ग्रीटिंग स्टूडेंट्स। बेटा हम ये क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। क्लास 10th का क्वेश्चन है बेटा ये। ठीक है। एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज लीनियर इक्वेशंस इन हाउ मेनी वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स, है ना बेटा। तो बेटा ये सैम्पल पेपर 3 का है क्वेश्चन, इशूड बाय सीबीएसई। बेटा ये सीबीएसई जो है वो इशू करती है बेटा सैम्पल पेपर्स एग्जाम से पहले, बोर्ड एग्जाम से पहले। 2025 का पेपर आप देंगे बेटा, उससे पहले ये क्वेश्चन जरूर पढ़िए बेटा। ठीक है। व्हाट क्वेश्चन सेज बेटा, इट इज सेइंग इन ए competitive एग्जामिनेशन 1 मार्क्स इज अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। बेटा कोई एक कंपटीशन का एग्जाम है बेटा, उसमें अगर आपका आंसर ठीक होता है तो आपको 1 मार्क मिलेगा बेटा, है ना। लेकिन हाफ मार्क डिडक्ट भी होगा, नेगेटिव मार्किंग है बेटा क्वेश्चन में, है ना। हाफ मार्क डिडक्ट हो जाएगा फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। अगर आपने गलत आंसर दिया तो हाफ मार्क विल बी डिडक्टेड बेटा आपका। ठीक है बेटा। तो जयंती ने कितने आंसर दिए बेटा? 120 क्वेश्चंस। 120 क्वेश्चंस का उसने आंसर दिया बेटा एंड गॉट 90 मार्क्स। और उसको कितने मार्क्स मिले बेटा? 90। आप समझ रहे हैं बेटा बात को? दो बातें वो बोल चुका है। वो कह रहा है जयंती ने आंसर किया 120 क्वेश्चंस का। इसका मतलब है बेटा कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन? 120 क्वेश्चंस वर देयर, राइट। और टोटल मार्क्स कितने आए उसके? 90 मार्क्स आए। 90 मार्क्स कब आए? कब आए 90 मार्क्स? जब उसको एक एक नंबर मिला। किसके लिए? करेक्ट आंसर के लिए। क्या खाली उसके लिए आए? नहीं बेटा। जो नंबर उसको मिले उसमें से नंबर माइनस हुए। कौन से नंबर माइनस हुए? जो क्वेश्चन गलत थे बेटा उसके। ठीक है। एक क्वेश्चन अगर गलत होगा तो आधा नंबर उसका कट जाएगा बेटा। समझ रहे हैं आप बात को बेटा? तो फाइनल मार्क्स ये है। ठीक है। 90 मार्क्स कब मिले उसको बेटा? जब उसको नंबर मिले, ठीक है, मार्क्स फॉर ऑल द करेक्ट आंसर्स माइनस डिडक्शन होगी इसमें से मार्क्स शी गॉट फॉर ऑल द इनकरेक्ट आंसर्स इज इक्वल टू 90। तब 90 आएगा बेटा। डिडक्शन आप लोग भूल जाते हो। ठीक है। सही वालों के तो मार्क्स काउंट कर लेते हो आप, गलत वालों के आप लोग भूल जाते हो। तो ऐसा नहीं करना है बेटा आपने। तो व्हाट ही सेज इन द क्वेश्चन, हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड शी आंसर्स करेक्टली। तो मानना पड़ेगा बेटा, विल हैव टू डू अजम्पशन। ठीक है। क्या अजम्पशन करेंगे? लेट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, लेट द, बोलिए बेटा, स्पीक विद मी, लेट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है बेटा, शी आंसर्ड करेक्टली, शी आंसर्ड करेक्टली, हम मान लेंगे बेटा वो एक्स है ना बेटा। एंड लेट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस शी आंसर्ड इनकरेक्टली। तो बेटा जो इनकरेक्टली उसने आंसर दिए वो हम मान लेंगे वाई। ठीक है बेटा। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, पूछे बेटा अपने आप से, है ना। 120 क्वेश्चंस थे, करेक्टली और इनकरेक्टली। बेटा जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो या तो आपके आंसर सही होंगे या गलत होंगे, और कोई तो ऑप्शन है नहीं, बिकॉज एमसीक्यू बेस्ड है ना बेटा। तो बेटा करेक्ट आंसर्स और इनकरेक्ट आंसर्स उसने दिए। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने बने बेटा? 120 एज पर द क्वेश्चन बेटा। क्वेश्चन सेज टोटल 120 क्वेश्चंस आर देयर, है ना, बिकॉज शी आंसर्ड ओनली 120 क्वेश्चंस, राइट बेटा। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 120। आगे बढ़िए बेटा। वो कह रहे हैं उसके 90 मार्क्स आए। अच्छा कितने आंसर उसने ठीक दिए थे बेटा? एक्स आंसर उसने ठीक दिए थे। ठीक है। और एक नंबर मिलना था उसको, है ना। अगर उसने आंसर ठीक दिए हैं तो शी गॉट 1 मार्क। कितने मार्क? 1 मार्क। एक आंसर अगर ठीक है तो 1 मार्क आएगा, दो ठीक है तो 2 नंबर आएंगे, तीन ठीक है तो 3 नंबर आएंगे। उसके एक्स आंसर्स ठीक थे ऐसा हमने माना, तो एक्स को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वो नंबर हैं जो उसको करेक्ट आंसर्स के लिए मिले हैं बेटा। ठीक है बेटा। और वो कह रहा है हाफ मार्क डिडक्ट हुआ। क्यों डिडक्ट हुआ हाफ मार्क? क्योंकि गलत आंसर दिए थे उसने। हाफ मार्क तो एक क्वेश्चन के लिए डिडक्ट हुआ, लेकिन उसने वाई आंसर्स इनकरेक्टली दिए थे बेटा, तो हाफ को वाई से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। और जो नंबर उसको करेक्ट आंसर्स के लिए मिले थे उसमें से क्या करेंगे? माइनस। ये फाइनल स्कोर है बेटा उसका। समझ रहे हैं आप बात को बेटा? ठीक है। आइए, तो एक्स वन ज़ा एक्स, वाई वन ज़ा वाई, ठीक है बेटा, इक्वल टू 90। आप जानते हैं फ्रैक्शंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं? एलसीएम से। अपना इरादा नेक है और सबका मालिक एक है। ठीक है बेटा। आइए एलसीएम ले बहुत आसान तरीके से। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए डिनोमिनेटर को। जब दोनों डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा हम लोग क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। आइए बेटा, 2x ज़ा 2x, वाई वन ज़ा वाई, 90, सबका मालिक एक। लेट अस डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नाउ। सो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 92 ज़ा 180। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आइए बेटा,
यूजिंग एलिमिनेशन मेथड लेट अस सॉल्व दीज टू इक्वेशंस बेटा. x प्लस वाई इज इक्वल टू 120 एंड 2x माइनस वाई इज इक्वल टू बेटा 180. समझ रहे हैं बेटा बात की गहराई को आप? ठीक है, आइए बेटा लेट अस सॉल्व इट. करिए बेटा सॉल्व. प्लस माइनस ऑलरेडी बेटा साइन चेंज है, तो साइन चेंज करने की आपको ज़रूरत नहीं है. जब आप साइन चेंज यहाँ पे नहीं करते हैं इसका मतलब बेटा यू आर डूइंग एडिशन. गॉट द पॉइंट? सबका मालिक एक. तो 2x और ये कितना आ जाएगा बेटा 3x. 180 में 120 ऐड करेंगे इट विल बी 300. तो x इज इक्वल टू, बीच में कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई का साइन होता है, भूलना नहीं है बिल्कुल भी. ये मल्टीप्लाई में वहाँ पे डिवाइड में आएगा बेटा. सो x की वैल्यू क्या आ गई 100. x की वैल्यू 100 आ गई है बेटा. y की आपको ज़रूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि क्वेश्चन यही कह रहे हैं कि हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड शी आंसर्स करेक्टली, कितने करेक्टली दिए, और करेक्टली आपने किसको माना था बेटा x नंबर ऑफ क्वेश्चंस को. तो x की वैल्यू क्या आ चुकी है 100. यहाँ फाइनल आंसर आप लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है बेटा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस शी आंसर्ड करेक्टली. शी आंसर्ड बेटा करेक्टली. कितने हैं बेटा 100. ठीक है बेटा, उम्मीद करते हैं बेटा क्वेश्चन आपको बहुत ही बढ़िया से समझ में आया होगा, है ना बेटा. चलिए बेटा, बाय बाय.